चौथे नंबर क्वेश्चन पे अपना संपूर्ण समर्पण आपको देना है और अच्छे तरीके से पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लग रहा है, बहुत ज्यादा ही आसान है। बस क्वेश्चन को देखो और समझने का प्रयास करो हमारे प्यारे से क्वेश्चन में क्या ही दिया हुआ है और हमको फाइंड क्या करना है। बस क्वेश्चन को देखो और क्वेश्चन को खुद से बनाने का प्रयास करना है। कम से कम क्वेश्चन समझ लिए होगे और क्या क्वेश्चन में कहा गया उसको लिख लिए होगे। क्वेश्चन देखो यहाँ सिंपल सा कहा गया है, हमको प्यारा सा एपी दिया हुआ है, देख रहे हो, मतलब भैया एपी कहाँ दिया हुआ है। अच्छा पहले क्वेश्चन करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी, हमको एबीसी का वैल्यू फाइंड करना है। सच डेट इस प्रकार है कि द नंबर्स, ये कुछ नंबर दिया हुआ है आर इन एपी, अर्थात एपी में कौन कौन सा नंबर है, सिंपल सा ए है, 7 है, बी है, 23 है और सी है। ये सारा नंबर हमारा एपी में है। अच्छा एपी में है, सिंपल सा यही चीज आपको लिखना है, ये सब मेरा एपी में है। इस एपी के हेल्प से आपको जो है, ये क्या ही क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन। देखो यहाँ पर पहला टर्म क्या है भैया, मेरा पहला टर्म सिंपल सा यहाँ क्या आप बताओगे, इसमें पहला टर्म क्या है, इसमें सेकंड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है, फोर्थ टर्म क्या है और फिफ्थ टर्म क्या है, बताओगे भैया। पहला टर्म हमारा ए है, ठीक है, सेकंड टर्म 7 है, थर्ड टर्म मेरा बी है, फोर्थ टर्म मेरा 23 और फिफ्थ टर्म मेरा सी है। आराम से इसको लेना है और इसको लेना है, जहां पर नंबर दिख रहा है और वहां से इक्वेशन बनाना है और सॉल्व करना है। सेकंड टर्म मेरा 7 है, अब हम a2 को कह सकते हैं a प्लस डी इक्वल टू 7, यहाँ से एक इक्वेशन बन गया। अगेन यहाँ पर फोर्थ टर्म हमारा 23 है, अर्थात a प्लस 3d इक्वल टू a प्लस, बोलोगे a प्लस 3d इक्वल टू 23। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग का प्यारा सा इक्वेशन निकलेगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, a और d का वैल्यू निकलेगा, आराम से बन जाने वाला, कहीं भी कोई समस्या इसमें नहीं होने वाला, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, आप इसको बनाओगे, कैसे बनाओगे वो देखते हैं। बना सकते हो आप आराम से, a2 इक्वल टू 7, यहाँ पर a प्लस डी इक्वल टू 7 हो गया, यहाँ पर a4 इक्वल टू 23, आराम से a प्लस 3d इक्वल टू 23 हो गया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे, ये बन जाएगा, कहीं भी कोई समस्या नहीं होने वाला। देखो कैसे बनेगा, आपको सिर्फ मिलाना है। उम्मीद करते हैं आप a और d का वैल्यू निकाल लिए होगे। a और d का वैल्यू निकालने के बाद आप पहला टर्म a निकाल सकते हो, यहाँ पर थर्ड टर्म b इक्वल टू a3 होगा, a प्लस 2d, a और d का मान पुट करोगे बन जाएगा। अगेन यहाँ पर c मेरा फिफ्थ टर्म है, c बराबर a5 होगा, a5 बराबर a प्लस 4d, a और d का मान पुट करोगे, सी का वैल्यू निकल जाएगा, आराम से बनाओगे, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या करते क्या नहीं करते वो समझते हैं हम लोग। ठीक है, सिंपल सा 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ दिया हुआ है गिवन डेट, क्या दिया हुआ है पहले खुद से प्रयास करना, क्या दिया हुआ है वो समझो। हमको दिया हुआ है यहाँ पर ये एपी दिया हुआ है, ठीक है, एपी क्या क्या है उसको समझते हैं। ए है, 7 है, बी है, 23 है और सी है। इस पूरे एपी में जो है यहाँ पर हमको सेकेंड टर्म दिया हुआ है, हियर क्या दिया हुआ है, सेकेंड टर्म a2 दिया हुआ है 7। a2 का फॉर्मूला होता है a प्लस डी इक्वल टू 7। अगेन यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ हमको फोर्थ टर्म दिया हुआ है 23, आराम से a4 का फॉर्मूला होता है a प्लस 3d इक्वल टू 23। अब इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते। अब यहाँ पर नाउ इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा ये बात है, आराम से करेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए। इक्वेशन सेकेंड लिख लेते हैं, क्या है a प्लस 3d इक्वल टू 23 हो गया। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस d इक्वल टू 7 हो गया। इस दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट करना, a तो पहले खत्म हो जाएगा, 3d और d आपस में मेरा 2d बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, 7 है 7 6 13 अर्थात 16 हो गया। अब यहाँ पर d का वैल्यू हम लोग का बहुत ही प्यारा सा टर्म निकलेगा, वो टर्म क्या है भैया 8 हो जाएगा d का वैल्यू। बहुत अच्छी बात है, d का मान 8 कैसे हुआ, यहाँ पर 2 मेरा मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, बराबर किस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, d का मान मेरा 8 निकल गया। बहुत अच्छी बात। अगेन यहाँ देखोगे d का वैल्यू 8 निकल चुका है। अब सिंपल सा किसी भी इक्वेशन में हम लोग पुट करके a का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। हाँ भैया, हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट हम लोग यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे। आप यहाँ से a का वैल्यू निकालोगे, जल्दी a का वैल्यू निकालोगे। a का वैल्यू निकालने के बाद आप बोलोगे भैया हैंस हमको निकालना क्या है, a निकालना है, a का वैल्यू निकल जाएगा आपका, वो लिख लोगे। फिर b निकालना है, b कौन सा टर्म है भैया, b तीसरा टर्म है, a3 है, a3 अर्थात a प्लस 2d, a और d का मान पुट करोगे, b का वैल्यू निकल जाएगा। अगेन c का मान क्या होगा, c का मान 1 2 3 4 5, पांचवा टर्म है a5, यहाँ से a5 अर्थात a प्लस 4d, a और d का मान पुट करोगे, c का मान निकल जाएगा। जल्दी से a का मान निकालो, अगर समझ में नहीं आ रहा a का मान कैसे निकालेंगे देखो तब। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं d का वैल्यू, इक्वेशन फर्स्ट क्या है a प्लस डी इक्वल टू 7, ये बन जाएगा, आपसे बनेगा। आपको सिर्फ आंसर मिलाना है, क्या बन रहा है, क्या आंसर निकल रहा है, क्या आंसर नहीं निकल रहा है। हमें पूर्णतः विश्वास है आपके ऊपर, आप बना लोगे इसको। a का मान क्या है नहीं पता, d का मान क्या है 8 है, 8 पुट कर दिए इक्वल टू 7, यहाँ से a बराबर 7 माइनस 8 हो गया, अर्थात a बराबर यहाँ -1 हो गया। a का मान -1, d का मान 8। अब पुट करते हैं, a का मान -1, यहाँ पर d का मान हम लोग पुट करेंगे कितना 8, अर्थात a का मान -1,
2 गुना डी का वैल्यू 8, इसको सॉल्व करेंगे मेरा 15 हो जाएगा। अगेन फिर से ए का मान -1, यहाँ डी का मान 8 पुट करेंगे, कितना हो जाएगा मेरा 31 हो जाएगा। बस यही मेरा ए बी और सी का वैल्यू निकल चुका है, यही हमको निकालना भी था। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लेंगे बनाने के लिए।